इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन आपको पता है, जो पिट रहे हैं वो बेचारे भगवान भोलेनाथ के दर्शन की आस लगाकर आए थे। तस्वीरें मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की है। पिट रहे हैं वो श्रद्धालु हैं, और जो उन्हें पीट रहे हैं गुंडों की तरह वो मंदिर की प्रबंधन समिति के कर्मचारी हैं। लाल टी शर्ट के इन गुंडों को जरा देख लीजिए, इनमें और गुंडों में क्या फर्क होगा। बल्कि गुंडे भी शर्मा जाए, कितनी बेरहमी तो उनमें भी ना हो, वो भी उनके साथ जो बाबा भोलेनाथ के, बाबा ओंकार के दर्शन के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आए थे। और कसूर क्या था ये जानेंगे आप तो आप और आश्चर्य में पड़ जाएंगे, और फिर आपके जहन में सवाल उठ जाएगा कि आखिर हमने तो सुना था कि हे न भोलेनाथ तेरे दरबार में कोई वीआईपी नहीं होता, लेकिन यहाँ तो वीआईपी होता भी है, और वीआईपी रास्ता भी होता है, और वीआईपी पुल भी होता है, और उससे निकलने की जरूरत की जाए तो अंजाम ऐसा होता है। जी हाँ, ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। बात चाहे उज्जैन की करें, महाकालेश्वर मंदिर की करें, या फिर ओंकारेश्वर की करें, ज्योतिर्लिंग की करें, सभी जगह हालत एक जैसे हैं। उज्जैन में, महाकालेश्वर में तो सुबह भस्म आरती से रात शयन आरती तक बगैर पेड, यानी कि बगैर पेड की कोई व्यवस्था छोड़ी ही नहीं सरकार ने। मानो भस्म आरती से लेकर शयन आरती सब कुछ पेड, सब कुछ वीआईपी व्यवस्था, और तो और काल भैरव पर भी लाद दी गई। ओंकारेश्वर में जो हादसा हुआ ये पहली दफा नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्शन हुआ वो भी आपको बताऊंगा। उससे बड़ी बात ये भी बताऊंगा कि आखिर इन श्रद्धालुओं को बुरी तरह पीटा गया, इनका कसूर क्या था, इस पर भी हम बात करेंगे। और वो बड़ा सवाल मेरे जहन में, आपके जहन में, हर व्यक्ति के जहन में होना चाहिए कि हिंदू हित का दम भरने वाली सरकार मध्य प्रदेश के दो ज्योतिर्लिंगों में, जहां उज्जैन और ओंकारेश्वर में बाबा महाकाल और ओंकार महाराज में भक्तों को मुफ्त में दर्शन तक नहीं करवा पा रही है, उसके लिए भी पैसे कमा रही है। और किस तरह से ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है पार्किंग के नाम पर भी, इस पर भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सनातन होने का, हिंदूवादी होने का, हिंदू हितों की रक्षक होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि श्रद्धालु जिसके पास पैसे नहीं है वो भीड़ में धक्के खाए। धक्के क्या खाए, कहे तो दर्शन ही संभव नहीं है। तो क्या ये सरकार कम से कम भक्तों से कमाना बंद करके क्या मंदिरों का रखरखाव नहीं कर सकती? क्या ऐसा सिस्टम नहीं कर सकती कि किसी को पैसे नहीं लगे, भगवान के दरबार में कोई वीआईपी ना हो, और सबको एक जैसे सुगमता के साथ दर्शन के जो है सुलभ हो जाए? ये हमारी सरकार इतना नहीं कर सकती। हमारे सीएम साहब तो उज्जैन के हैं, क्या वो नहीं देखते होंगे उन आम श्रद्धालुओं की परेशानियों को, फजीहतों को? तो फिर आखिर उनका कलेजा क्यों नहीं पसीजता? बतौर हिंदू होने के नाते भी अगर श्रद्धालुओं को इस तरह से पीटा जाएगा तो फिर आप जरा कल्पना कर लीजिए कहां ठहरेगी आस्था, कहां ठहरेगा आपका प्रबंधन, कहां ठहरेगा आपका प्रशासन। जी हां, 24 मई की शाम 5 बजे की बात है। दरअसल हुआ ये है वहां पर कि जो झूला पुल है, बड़ा वाला झूला पुल है, उसके उधर मरम्मत का कुछ काम चल रहा है, जिसके चलते वहां से आवाजाही बंद कर दी गई है। अव्वल तो यही बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन वो चूंकि उसको काफी समय से वो बंद कर दिया गया है, ताबड़तोड़ वहां पर जो काम है उसे करते हुए उसे आवागमन शुरू करना चाहिए, क्योंकि पार्किंग वहीं पर है। अब व्यक्ति पार्किंग से उतरता है, वहां जाता है, अरे बंद है तो सबके लिए बंद होना चाहिए ना। वहां से वीआईपी लोगों के, और जिनका प्रोटोकॉल होता है, वही जिन्हें खास बना के दर्शन कराए जाते हैं, उन लोगों को आवाजाही की इजाजत है। मैंने कहा ना शुरुआत में कि अभी तक आपने वीआईपी दरवाजा देखा होगा, वीआईपी एंट्री देखी होगी, यहाँ पूरा पुल ही वीआईपी के लिए कर दिया। ऐसे में ये हरियाणा के लोग थे जो श्रद्धालु थे, आए थे, उन्होंने कहा जब यहाँ से पास है तो हम भी चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि भाई ये बंद है, तो देखा कि कुछ लोग तो जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब वो लोग वीआईपी हैं जो जा रहे हैं, उनके बाबा के दरबार में कौन वीआईपी है? लेकिन उसके बावजूद उन्हें जब रोका गया, बहस हुई, तो बहस के बाद का अंजाम देख लीजिए। गुंडे शर्मा जाए, मवाली शर्मा जाए। ये लाल टी शर्ट में ओंकारेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के लोग हैं, कर्मचारी हैं, किस तरह से बेरहमी के साथ उन श्रद्धालुओं को बुरी तरह से पीटा गया, बुरी तरह से मारा गया। तस्वीरें वायरल हुई, ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद हमेशा की तरह एक दिखावटी कार्रवाई की गई। दरअसल 5 को इस मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। वहां के पत्रकार मुझे बताते हैं कि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। ये कौन सी सरकारी नौकरी है, लाल टी शर्ट पहनकर
कर लगे हैं, 5 को बर्खास्त कर दिया बताते, इन्हें फिर 15-20 दिन बाद फिर से इन्हें रख लिया जाता है। इस बार कुछ पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है, 5 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है, तो श्रद्धालु जो हैं वो हरियाणा के बाहर दूर दराज के प्रदेशों से आए हुए हैं, बेचारे पिट गए, भगवान के दर्शन के लिए आए थे, बुरी तरह पिट कर रवाना हो गए होंगे। भला कौन सा वो केस लड़ने आएंगे, उनका कौन सा वकील आ जाएगा सर। लेकिन इन सब के बावजूद भी बदस्तूर अव्यवस्था का सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि आप वीआईपी दर्शन के नाम पर आम श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव करेंगे, उनको फजीयत में धकेलेंगे, इस गर्मी में उन्हें परेशान करता छोड़ेंगे। ये अंतर खत्म क्यों नहीं होता? ये अंतर खत्म होना चाहिए। और लूट भी ऐसी हो रही है, वहां पर एक रसीद आपको दिखाता हूं, आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये पार्किंग की रसीद दी जा रही साहब, जिस पर जीएसटी नंबर नहीं, लेकिन पार्किंग अव्वल तो 50 रुपए। वो भी ओंकारेश्वर में सिस्टम ये है कि वहां पर कोई पार्किंग की जगह रसीद नहीं कटती है, आप एंट्री हो जाइए, पार्किंग देंगे नहीं, रसीद काट दी जाएगी, जहां मर्जी हो गाड़ी खड़ी कर दीजिए। सर्वभूमि गोपाल की ये स्थिति है ओंकारेश्वर की। और 50 रुपए पार्किंग तक तो ठीक था, झूठ का पुलिंदा जरा देख लीजिए। सेंट्रल जीएसटी, उस पर से स्टेट जीएसटी, दोनों के साथ 9% लगाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। जीएसटी नंबर दिया नहीं जा रहा ताकि कोई बंदा रिटर्न ले सके। और इतना ही नहीं, वहां पर इसके अलावा स्वच्छता शुल्क 10 रुपए वसूला जा रहा है आने वालों। अरे मध्य प्रदेश की सरकार इतनी कंगाल हो गई है, जो भोलेनाथ के दर्शन के लिए, ओंकार महाराज के दर्शन के लिए आने वाले लोगों से वहां की साफ सफाई उससे नहीं हो पा रही है ज्योतिर्लिंग की, तो उनसे श्रद्धालुओं से 10 रुपए स्वच्छता शुल्क वसूले जा रहे हैं। ऐसी आप लूट देख सकते हैं। ओंकारेश्वर की बात क्यों करें, हमारे सीएम जो हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, और उज्जैन की हालत क्या है। महाकालेश्वर में सुबह भस्म आरती से लेकर शाम शयन आरती तक, अव्वल तो भस्म आरती में ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई है, यानी जिससे ऑनलाइन सब कुछ आएगा वही बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने का हकदार रहेगा। बाबा महाकाल के दरबार में हर कोई बराबर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सुबह शाम से लेकर रात शयन आरती तक बगैर पैसों के दर्शन तक मुमकिन नहीं। आम श्रद्धालु भीड़ में धक्के खाता फिरे और पैसे वालों की लाइन अलग हो। तो आप जरा कल्पना कर लीजिए कि उस ईश्वर के महाकाल के दरबार में स्वयं कैलाशपति का दिल क्या करता होगा। इतना ही नहीं, अब तक काल भैरव में नहीं थी, तो अब काल भैरव में भी लागू कर दी गई है। वहां पर भी 500 रुपए के वीआईपी दर्शन की एक व्यवस्था लागू कर दी गई है। अरे हमारे हिंदूवादी हित की सरकार होने का दम भरने वाली सरकार कम से कम इतना तो इस मसले पर करे कि आम लोगों को हमारे आराध्य के, हमारे भोलेनाथ के दर्शन बगैर किसी शुल्क के, सभी को एक समान, न कोई छोटा न बड़ा न कोई वीआईपी, सबको एक समान दर्शन सुलभ हो पाए। क्या इस बारे में मुख्यमंत्री को पहल नहीं करना चाहिए? क्या इस मसले के ऊपर हमारे तमाम, अगर हिंदूवादी हिंदू होने के लिए वोट करते हैं, तो क्या उन्हें अपने धर्म स्थलों पर अपनी खुद स्वयं भगवान के दर्शन का बगैर शुल्क दिए उनका एक नैसर्गिक अधिकार नहीं होना चाहिए? ये वो तमाम मंदिर हैं जिसका प्रबंधन प्रशासन के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, होना भी चाहिए। ओंकारेश्वर जरूर ट्रस्ट है, लेकिन सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ऐसी स्थिति में क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में एक मिसाल कायम कर पाएंगे? सवाल इस बात का उठता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।